हार्ट अटैक अक्सर अचानक नहीं आता, बल्कि शरीर इसके इशारे होते हैं। 24 से 48 घंटे पहले ही शरीर हमारा ये सिग्नल देना शुरू कर देता है, जिन्हें लोग आम तौर पर गैस, तनाव, थकान या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट की नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल, प्लाक फटने या उसमें ब्लड क्लॉट बनने से दिल तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, जिससे सीने में दबाव, भारीपन, जलन, सांस फूलना और ठंडा पसीना, कमजोरी और बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर यानी बीपी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार हाई बीपी हमारी अंदरूनी नसों पर दबाव बढ़ाकर हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण देर से सामने आते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंचाता रहता है। कई बार एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सीने में बार बार दबाव महसूस हो, बीपी अचानक बढ़ा हुआ मिले, सांस लेने में दिक्कत हो या तेज थकान महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत जांच करानी चाहिए। हार्ट अटैक और हाई बीपी दोनों के खतरे को कितनी हद तक कम किया जा सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या अहम कदम उठाने चाहिए, जिससे आने वाले किसी खतरे को टाला जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब। उनसे जानेंगे कई सवालों के जवाब। तो चलिए बात करते हैं नदीम साहब से। डॉक्टर नदीम साहब, पहला सवाल हमारा कि हार्ट अटैक आने से 24 से 48 घंटे पहले शरीर कौन कौन से अलर्ट देता है? हेलो, वेलकम एवरीवन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हार्ट अटैक है होता क्या है। बेसिकली देयर आर टू टर्म्स, दो टर्म्स है, दो अल्फाज है जिनकी हमें, ये जो दो वर्ड्स है, इनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। एक कार्डियक अरेस्ट है, एक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक, हमारी जो हार्ट है, हमारा हार्ट एक मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसको तीन नाड़ियां, तीन नसें ब्लड सप्लाई करती है। इन तीनों नाड़ियों में अगर किसी को नाड़ी में कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से अचानक ब्लॉकेज आ जाए, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और कार्डिक अरेस्ट ये होता है कि हार्ट की बीटिंग अचानक से बंद हो जाए। वो हार्ट अटैक इज वन ऑफ द काजेज ऑफ कार्डिक अरेस्ट, और उसके बहुत से काजेज हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है कि 24 से 48 घंटे पहले क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हार्ट के नसों की बीमारी है। और हम हार्ट अटैक जो है, हम वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कार्डियक रिस्क फैक्टर्स। पहले हमें ये देखना है कार्डियक रिस्क फैक्टर होते क्या है। ये वो फैक्टर्स है जिनके होने से एक बंदे में हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। वो ये है, उसमें सबसे प्राइमरी, जैसे आपने कहा, ब्लड प्रेशर साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट किलर, क्योंकि 90 to 95% केसेस में इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया मतलब खून में चर्बियात, रोगनियात, ये कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें, और जेनेटिक्स, ये सारी चीजें अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, उस इंडिविजुअल में हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक में दो प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक टिपिकल सिम्टम है, एक एटिपिकल सिम्टम है। टिपिकल सिम्टम क्लियरली ये होता है कि अचानक से सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन हो सकती है, जो राइट आर्म या लेफ्ट आर्म में रेडिएट हो सकती है, ऊपर से जांघ में रेडिएट हो सकती है, बेली तक रेडिएट हो सकती है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, बहुत सारा पसीना आएगा, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस होगी, चक्कर आएगा। ये टिपिकल सिम्टम्स है। लेकिन एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा कॉमन है। वो किन में कॉमन है? डायबिटिक्स में कॉमन है, तीन सबसेट्स में, डायबिटिक्स, फीमेल्स और एल्डरली पीपल। इन तीन सबसेट्स में ये जरूरी नहीं कि ऐसे टिपिकल सिम्टम चेस्ट पेन हो। इनमें एंजेनल इक्विवेलेंट्स हम बोलते हैं, उनको बस ऐसी घबराहट सी होगी, चेस्ट पेन नहीं होगी। स्पेशली डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी की वजह से जो पेन सेंसिंग मैकेनिज्म होता है वो डैमेज होता है। उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती है, उनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है, जिसको हम साइलेंट एमआई बोलते हैं। उनको चक्कर आएगा, बस थोड़ा सा चक्कर आएगा या थोड़े से पसीने आएंगे। तो ऐसी सेम कंडीशन अगर एल्डरली है, कोई 70 साल का, 80 साल का, उसको भी टिपिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो एल्डरली सिम्टम्स, एल्डरली में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में हम देखते हैं, जब भी सीने में बारीपन हो या खाना खा के पेट में जैसे लगता है कि गैस बन गया है, हम वी अस्क्राइब दिस टू गैसेस। हालांकि होता है वो हार्ट के नसों की बीमारी हो सकती ये है, तो ऐसे या में हार्ट जैसे अटैक जो का एक आप बता लक्षण। रहे हैं एसिडिटी के कारण भी होता है चेस्ट पेन, तो हम हाँ जैसे हाँ। कैसे पता चलेगा कि ये दर्द जो है वो एसिडिटी की वजह से है या फिर जो क्या हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है?
देखिए, कोई भी डायबिटिक हो, कोई भी हाइपरटेंसिव हो, जिसमें ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो, उसको अगर पेट में खाना खाने के बाद बारीपन हो, उसको ये इजी नहीं लेना चाहिए। ये एज्यूम करना चाहिए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। हम्म। इसके लिए सिंपल ये है कि अपने नियर बाई क्लिनिक हॉस्पिटल कंसल्ट करें, हम्म। एक ईसीजी कराएं। क्योंकि जिसमें भी कार्डियक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो उसको ये चीजें करवानी चाहिए। हम्म। गैस्ट्रिक मोस्ट ऑफ द टाइम जानलेवा नहीं होती, लेकिन हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है। हम्म। एक टर्म होता है जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना बोलते हैं। हम्म। पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना मतलब खाना जब इंसान खाना खाता है, तो पेट में अचानक से भारीपन, ऐसा लगता है कि गैस बन गई। वो हम्म। टिपिकल सिम्टम होता है खाना खाने के बाद एंजाइना। और ये सीवियर ट्रिपल वेसल डिजीज की अलामत होती है। तो वी शुड नॉट इग्नोर इवन गैस्ट्रिक सिम्टम्स। हम्म। गैस्ट्रिक्स के साथ साथ थोड़ा सा पसीना आए इन डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। ब्लड प्रेशर वाली जो समस्या है वो एक आम होती जा रही है धीरे धीरे। हाई ब्लड हाँ प्रेशर हाँ। अगर हार्ट अटैक का खतरा कितनी तेजी से बढ़ाता है? अगर वहीं हम देखिए बात करें बीपी की, तो ये मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए और कितना लेवल जो है वो खतरा बढ़ जाता है किस लेवल पे? देखिए हाई ब्लड प्रेशर है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरियस हाइपरटेंशन सोसाइटीज। हर किसी की एक अपनी अपनी लेवल है, लेकिन जनरल कंसेंसस ये है 140 पे 90 से नीचे नीचे होना चाहिए हम्म। ब्लड प्रेशर। 140 ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 90 नीचे वाला डायस्टोलिक हम्म। ब्लड प्रेशर, ये इससे कम कम होना चाहिए। और ये समझना है कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक तो हम्म। प्राइमरी एसिड हाइपरटेंशन होता है। हम्म। 95% केसेस में यही होता है। वो ये होता है कि जब भी इंसान एज करता है 45-50 ईयर्स, हाँ, जो नसें होती है वो सिकुड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना है जिसको हम प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन इससे डेंजरस ज्यादा जो आज है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हम्म। हमारे जो यंग लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है। हम्म। उसमें यही है कि हमारे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, हम जो हमारे खाने पीने के आदत है उसमें हम्म। भी एनर्जी डेंस फूड्स आ गए। यंग ओबीस जो हमारी चिल्ड्रन है, छोटे हम्म। छोटे बच्चे हैं, उनमें डिस्लिपिडीमिया हो गया। हम्म। चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, चाइल्डहुड डायबिटीज है। इसीलिए यंग एज से ही, इवन 15-16 ईयर्स से ही हम्म। हाइपरटेंशन बढ़ता चला जा रहा है। और जितनी देर तक ये हाइपरटेंशन बढ़ता जाएगा, जितना पीरियड रहेगा, हम्म। उतनी देर तक इसका ब्रंट हमारे ऑर्गन्स बियर करेंगे। और देखा गया है कि कॉमनेस्ट काज ऑफ रीनल फेलियर, कॉमनेस्ट काज ऑफ किडनी फेलियर जो हमारे हिंदुस्तान में है, डायबिटीज के बाद हम्म। हाइपरटेंशन ही है। वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ये करा सकता है, जिसमें हार्ट की नस अचानक से फट सकती है, जिसको हम हम्म। एओर्टिक डायसेक्शन बोलते हैं, या ब्रेन की नस फट फट सकती है, जो कॉमन में ब्रेन हेमरेज हो जाती है। हम्म। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, इनसे बोथ जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, पहले कहा जाता था कि एक एज के बाद जो है वो हार्ट अटैक के मामले दिखते थे, सामने भी आते थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि नौजवानों में बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी जो बड़ी वजह मतलब कारण क्या है? देखिए, हम कार्डियोलॉजी की बुक्स पढ़ते थे, एक हम्म। टर्म आता था प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या प्री मैच्योर हार्ट अटैक। हम्म। प्री मैच्योर हम बोलते थे 55 साल से कम कम अगर मेल्स में हार्ट अटैक आए, और 65 साल से कम कम अगर फीमेल्स में, उसको हम बोलते थे हम्म। प्री मैच्योर हार्ट अटैक। लेकिन ये अब ब्लर हो गया है, क्योंकि अब हार्ट अटैक तो 18-19 साल के बच्चों में आने लगे हैं। क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्लीप हम्म। एडिकेट नहीं है, मतलब खाने खाने पीने की आदत, जंक फूड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और हम्म। एक्सरसाइज कोई है नहीं, इंडोर गेम्स ज्यादा है, आउटडोर गेम्स बहुत कम है। हाइपरटेंशन अर्ली ऑनसेट हो हम्म। गया, डायबिटीज अर्ली ऑनसेट हो गया, इसीलिए हार्ट अटैक की जो एज है वो भी कम होने लगी। और हम्म। स्पेशली एक सबसेट ये भी है कि ड्रग एडिक्शन बढ़ने लगी। ड्रग एडिक्शन में भी ऐसे ड्रग्स है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो अचानक से हार्ट हम्म। अटैक करते हैं। क्योंकि आज तो उन्होंने मतलब इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेंड, पार्टीज होती है उसमें ड्रग्स लेते हैं, हम्म। वो भी ड्रग्स आर वन ऑफ द काइज ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो। अच्छा, कई बार देखते हैं कि जैसे हम रात में घर पे होते हैं अकेले, सीने में दबाव है, बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो उस दरमियान हमें मतलब क्या करना चाहिए? कौन से मतलब टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि हमें हार्ट अटैक की बीमारी जल्दी पता चल जाए? देखिए, इन दो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियर, एक है बेसिक ईसीजी। हम्म। बेसिक ईसीजी हमें ये बताता है कि मेजर हार्ट अटैक तो नहीं है, जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं। ओके। और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कार्डियक एंजाइम या ट्रॉप आई और ट्रॉप टी कहते हैं। वो हार्ट अटैक का मार्कर होता है। नॉर्मली ट्रॉप आई और ट्रॉप टी ब्लड में बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, और जब बढ़ जाता है इट इज ए बायोमार्कर ऑफ हार्ट अटैक। हम्म। सो अगर ये दो टेस्ट हो जाए, ईसीजी और ट्रॉप आई, तो इससे हम अगर ये नेगेटिव दोनों आए, इसे हम रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट हम्म। अटैक नहीं है। कभी भी बारीपन हो जाए,
घर पे नहीं बैठना है, ये नहीं एज्यूम करना है कि गैस्ट्रिक है या कुछ और चीज है। नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी पे जाए, चाहे वो सब सेंटर हो, कोई भी एलोपैथिक सेंटर हो, ईसीजी और ड्रॉप आई करवा ले। अच्छा, आमतौर से जब हम बीपी चेक कराते हैं, लो बीपी या हाई बीपी जो निकलता है, इनमें से कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लो बीपी या हाई बीपी? क्या रोजाना देखिए बीपी मॉनिटर करना जरूरी भी है क्या? देखिए अब हाई ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज डेंजरस। तो हाई बीपी पे ही ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। लो बीपी ये होता है कि कभी डिहाइड्रेशन होती है, ये नहीं कि लो बीपी पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कमजोर है उसमें लो बीपी हो सकता है, या एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं जिसमें कोई ग्लैंड कम काम करता है, जैसे एडिसन्स डिजीज है, उसमें लो बीपी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जानलेवा नहीं होता है। हाई बीपी कैन बी इट कैन ये जानलेवा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अचानक से शूट अप होके एओर्टिक डायसेक्शन कर सकता है या ब्रेन में अटैक कर सकता है। हाई बीपी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा अभी आज का माहौल हो गया है, ब्लड प्रेशर रोज तो नहीं, एटलीस्ट वीकली अपना ब्लड प्रेशर चेक करे। लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने का भी तरीका है। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका ये है कि अचानक से मतलब एक्टिव होके आए, जल्दी जल्दी आए, बीपी चेक करे, उसमें तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। ये रेकमेंडेड है कि आके बैठे, चेयर पे बैठता है, 2-4 मिनट रेस्ट करना है। ये जो हमारा बैक है, इट शुड लाई टुवर्ड्स द चेयर। दोनों आर्म को हमें नीचे रखना है, ब्लड प्रेशर दोनों आर्म्स में चेक करना है, 3 रीडिंग्स लेनी है और उसका एवरेज निकालना है। तो ये ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका है। इससे पहले कॉफी या निकोटीन या टी या कोई कफ सप्रेसेंट या आंखों की कोई ड्रॉप्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। सो इसका एक एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का एक एक्यूरेट प्रोटोकॉल है, जो आराम से हम गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे ब्लड प्रेशर लेना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एरर से भी ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर मिसडायग्नोसिस बहुत कॉमन हो जाती है। आपने लाइफ स्टाइल की जो बात करी थी, तो उसमें जैसे हार्ट अटैक से बचने के लिए डाइट में क्या बदलाव ज़रूरी है? क्या ज़्यादा नमक है, जंक फूड है और कम नींद सीधे दिल पर असर डालते हैं? तो इसमें अगर डाइट की बात करें तो वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? डाइट बहुत जरूरी है। प्राइमरली जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट मतलब व्हीट, राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स है, राइस है, व्हीट है, या शुगरी फूड्स है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके इनपुट आउटपुट बैलेंस में सरप्लस बन के फिर कन्वर्ट होता है फैट में, अंदर जाके इसको लाइपोजेनेसिस होती है। कार्बोहाइड्रेट की इंटेक प्राइमरली कम करनी है इन चीजों की, और प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करना है। जंक फूड देखिए, जैसे आप जंक फूड बाहर खाते हैं उसमें ट्रांस फैट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, फ्राइड फूड में ट्रांस फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है। फ्राइड फूड्स या ट्रांस फैट जिनमें हो वो अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम करें, प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करें, और डाइट में फाइबर बेस्ड जैसे फल फ्रूट है उनका सेवन ज्यादा करें। तो इससे हो सकता है कि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें। कई लोग ये शिकायत मतलब करते हैं, बताते भी हैं कि उनको डीप नींद नहीं आती। भले वो लेटे रहते हैं, रात भर लेटे हैं, कई बार उनकी आँख खुल जाती है। क्या ये नुकसानदेह है आगे? देखो, स्लीप को कहा गया है इट इज ए रेस्टोरेटिव मैकेनिज्म, ये हमारी पूरे सिस्टम को रेस्टोर करता है। अंदर जो दिन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो हम बाहर जाते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस रहता है, उसको रेस्टोर करते हैं। अगर अगर किसी की स्लीप अब एडिकेट नहीं है, उसको भी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो भी एक हार्ट अटैक का कारण बोला गया है स्टडीज में। स्लीप एडिकेसी के लिए ये है कि हम अपना जो आजकल आप देख रहे हैं, सबको पता है स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास, स्क्रीन को इवनिंग में अवॉइड करें। स्क्रीन मतलब कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको मिनिमम यूज करें, जितना रिक्वायर्ड यूज है उतना करें, उसको अवॉइड करें। मे बी 5-6 दिनों में स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लीप ठीक होगी। एडिकेट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एडिकेट इनएडिकेट स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द काजेज ऑफ हार्ट अटैक। अच्छा, ब्लड प्रेशर का असर क्या हमारी दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी पड़ती हैं क्या, जैसे किडनी है या दूसरे पार्ट्स हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली। जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का एक इवेल्युएशन होता है कॉम्प्लिकेशन स्टेटस। कॉम्प्लिकेशन स्टेटस में मतलब हम देखते हैं कि माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन रहती है। ये माइक्रोवास्कुलर में सबसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये जो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है, बीपी की वजह से किडनी कमजोर होती है। इनिशियली पेशाब में प्रोटीन चलता है, उसके बाद फिर क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो डायलिसिस की जरूरत भी पड़ती है अगर ऐसे अनकंट्रोल रहे। आंखों का जो पर्दा होता है रेटिना, वो बहुत कमजोर होता है, आंखों की लाइट जा सकती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं।
हमारी हाथों और पैरों की बड़ी नसें जो होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ जाता है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं। वो तो हाइपरटेंशन और हमारा जो हार्ट है वो बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बोलते हैं। हार्ट का एक मतलब एक डायमेंशन होता है, जो डायमेंशन हार्ट के होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे हार्ट फिर अल्टीमेटली वीक हो जाता है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको हम फाइनली हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट की ब्लड प्रेशर की वजह से फिर हार्ट फेल भी हो सकता है। अच्छा, आमतौर से लोग जो है ब्लैक कॉफ़ी का चलन बढ़ गया है, ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा लेने लगे हैं, इस हाँ ये हाँ, कहाँ तक मतलब सहायक है? देखो ब्लैक कॉफी का जो जो भी स्टडीज है, जैसे कि आप गूगल करेंगे, जैसे मैंने भी स्टडीज की रिसर्च किया है, ब्लैक कॉफी की ये देखा गया है कि लिवर का जो फैट है उसको, जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम करता है। लिवर हमारी बॉडी का किचन है, जो भी हमारी बॉडी में होता है अल्टीमेटली लिवर के थ्रू ही जाता है। वो हम ये कहते हैं कि फैटी लिवर, किसी को फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर होना ये नहीं है कि ये लिवर की डिजीज है, ये पूरे सिस्टम की डिजीज है। फैटी लिवर का होना यह है कि आपके बॉडी में फैट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और लिवर में डिपॉजिट होता है, और जिसको फैटी लिवर है उसमें हार्ट अटैक होने का चांस 3 to 5 टाइम्स ज्यादा देखा गया है। इसीलिए देखा गया है कि ब्लैक कॉफी की जो स्टडीज है और वैलिड स्टडीज है, ब्लैक कॉफी की वजह से फैटी लिवर कम होता है और इनडायरेक्टली हार्ट अटैक का रिस्क भी कम करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आम लोगों के लिए आपकी सबसे ज़रूरी हार्ट हेल्थ सलाह क्या होगी? देखिए ये हम सबको पता है, इनपुट और आउटपुट बैलेंस, लेकिन हम करते नहीं है। जितना हम खाएं उतना हमको मतलब उसको फिर यूज भी करना है। एडिके मतलब एडिकेटली खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, और जो भी है कार्बोहाइड्रेट, जंक फूड या फैटी फूड्स को अवॉइड करना है। तो ये मेरी तरफ से सलाह रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब, आप हमारे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर को आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। थैंक्स।